आपको क्लियरेंस सीरीज़ देखनी है कैसी होती है। बिल्कुल सिंपल सी है। आपने सबसे पहले पावर सीरीज़ को पकड़ना है। पावर सीरीज़ क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स लिखा, यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स की पावर 0 और पीछे ए की बेस 0, उसमें ऐड किया a1 x1, फिर ऐड किया a2 x2, फिर ऐड किया a3 x3, फिर ऐड किया a4 x4। ये चलता जा रहा है ऊपर इन्फिनिटी तक। लास्ट टाइम वैसे इसकी क्या बनेगी, ए एन बन जाएगी और एक्स की पावर एन बन जाएगी। ये इसकी लास्ट टाइम बनेगी। अब आपने करना क्या है, सिंपल सा बनना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने इसका ले लेना डेरिवेटिव। ये आ जाएगा एक्स की पावर 0, तो ये क्या बनता है, ये कांस्टेंट बन जाता है। ये तो 1 हो जाएगा ना, तो ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसके अंदर देखते हैं, एक्स की पावर 1 है, तो एक्स की पावर 1 का डेरिवेटिव जो होता है क्या आता है, 1 होता है एक्स का डेरिवेटिव, तो ये खाली ये बच जाएगा। फिर इधर देखते हैं तो क्या होगा कि पावर पीछे आ जाएगी, ए वैसे का वैसे, पावर पीछे, पावर में एक की कमी 2 है ना, तो 1 रह जाएगी पावर। और फिर डी एक्स बाई डी एक्स भी होता है, वो कट जाता होता है। इसी तरह ये 3 वाले में a3 वैसी, पावर पीछे और पावर में एक की कमी 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी तरह a4, ये पावर पीछे 4, एक्स के अंदर 4 थी तो यहाँ 3 आ जाएगा और ये ऊपर चलता जाएगा आगे। दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं एक्स का, ये तो 0 है, इसने 0 ही रहना। अब ये वाला कांस्टेंट भी 0 हो जाएगा नीचे आ ये तो था कांस्टेंट, इसका ये 1 बचेगा ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 होता, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता, तो ये बचेगा 2a2, ये बच जाएगा। उसके बाद ये पावर पीछे उतारे अगर, तो ये 2 और ये 3, तो ये 6 आ जाएगा, 6a3, साथ एक्स बचेगा। फिर इधर से देखें तो 3 × 4 क्या बनता है, 12 पीछे, a4 ये वाला, और एक्स में एक की कमी करें तो 2 आ जाता है। ये ऐसे चलता जा रहा है आगे। ट्रिपल डेरिवेटिव लिखते हैं, ये 0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये कांस्टेंट का 0 इसके अंदर लगाए, 2 × 0 क्या आएगा, 0। उसके बाद ये एक्स की पावर यहाँ 1 है, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, तो ये 6a3 बच जाएगा, प्लस 12 × एक्स, एक्स पीछे उतारे 24 बनेगा, 24 ए की बेस 4 और एक्स की पावर 1 बच जाएगा। ये आगे चलता जा रहा है। इसी तरह जब फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे हम, यहाँ 4 लिख देते हैं, ये 0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0, तो 6 × 0 0 आ जाएगा। 24 ये एक्स का पीछे आएगा, एक्स से मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही एक्स का डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 1 होता है, 24a4 बचेगा। ये चलता जा रहा है। ये 4 चीज़ें हमने निकालनी है 4 दफ़ा इस पावर सीरीज़ का, जिसमें नीचे गिनती लिखी हुई थी, बस आपको पता है ना, वह गिनती आपको आती है, सबको आती है, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 गिनती लिखी हुई थी सिंपल सी, उसके 4 दफ़ा डेरिवेटिव ले लिए। अब क्या करना है, ये एक्स था ना, इस सब की जगह 0 पुट करते जो इन चारों डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट किया, ये तो पहले ही 0 है, ए आ गया ये वाला लिखा हुआ, ठीक है, a1। इसके अंदर देखो एक्स आ रहा है, एक्स जिस टाइम में आएगा वो 0 हो जाएगी, इसमें भी एक्स आ रहा है क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है ना, तो ये भी 0 हो जाएगी। ये 0 0 चलता जाएगा, आज तक 0 ही चलना है इसने, इन्फिनिटी क्या आएगी वो भी 0 होगी। अब डबल डेरिवेटिव में देखते हैं, 0 पुट किया ये तो पहले ही 0 था, ये डबल डेरिवेटिव है ना, ये नीचे फिर 0 है, ये 2a है, 2a साथ 2 लिखा हुआ है 2, इसके अंदर ये क्या है 6a3 और x लिखा हुआ है, x की वजह से ये पूरी टर्म 0, क्योंकि हमने x में 0 पुट किया, ये भी टर्म 0 चलती जा रही। सिर्फ ये टर्म बची है यहाँ से a1, 2a2 बची है इधर से। ट्रिपल डेरिवेटिव में 0 पुट करो, ट्रिपल डेरिवेटिव 0, ये पहले ही है, ये पहले ही 0 है, ये भी पहले ही 0 है, 6a3 आ गया, 24 के साथ x के अंदर 0 पुट करेंगे, ये 0 आगे 0 चलता जा रहा है। 4 डेरिवेटिव में 0 पुट करो, ये 0 है पहले से, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, 24 और ये 24 और ए जो है ना उसकी बेस 4 लिखी हुई है, ये ए की बेस 4, तो यहाँ पे ये बच जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक्स वाली टर्म नहीं है, वो नहीं भी 0 हो सकता था। इसके आगे वाली जितनी टर्म्स होंगी वो सारी 0 हो जाएंगी। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो एफ ऑफ 0 है ना उसका डेरिवेटिव ले, तो हमारे पास ये आ रहा है a1, मैं a1 की वैल्यू यहाँ से लिख लेता हूँ, a1 = ये है मेरे पास, ठीक है। 2 की क्या है, a2 की,
ये A2 और ये 2 इसके जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी f का डबल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई 2। 3 की देखते हैं, 3 की क्या है, ये 3 है ना, ये A3 इधर ही रहेगा, 6 इसके जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये ट्रिपल डेरिवेटिव लिखा 0 और नीचे लिख दिया 6, ये वाला 6। A3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ऐसे। इसी तरह अब A4 की देखते हैं। A4 की क्या, ये है ना, ये 24 इसके नीचे जाके फोर्थ डेरिवेटिव के साथ नीचे 0 के डिवाइड हो जाए 24। हाँ, अब इन सारों चीज़ों में अगर आपको दिखाऊँ मैं एक चीज़, तो मेरे पास ये जो A1 था ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A1 इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो मैं इसको नीचे ना 0 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। A2 को देखते हैं, उसके नीचे मैं लिख देता हूँ, या इसके नीचे चलो 1 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, 0 का नहीं लिखते, 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ ये एक तो ये डबल डेरिवेटिव है 0 का, और साथ नीचे इसके 2 है, तो 2 मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 2 × 1 2 होता है। 3 को देखते हैं, 3 के नीचे 6 है, और 6 किसका फैक्टोरियल होता है, 3 का। हमें पता है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 1 से करें तो 6 आ जाता है, तो 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। तो ट्रिपल डेरिवेटिव के साथ नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसी तरह जो A4 था उसके अंदर देखें तो ऊपर 4 दफ़ा का डेरिवेटिव था 0 वाला, और नीचे 24 है, 24 किसका फैक्टोरियल होता है 4 का, तो मैं इसके नीचे 4 लिख सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं इसकी nth टर्म निकालना चाहूँ तो ये an इज इक्वल टू f ऑफ n, मतलब इसका nth डेरिवेटिव 0 और नीचे n फैक्टोरियल, ये इसकी टर्म्स निकलती हुई आ रही है, ऐसे चलती हुई आ रही है, ठीक है। अब मैंने जो सबसे पहले लिखी थी ना पावर सीरीज, उसमें क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू A0 x0, ये x0 की वजह से ये तो 1 हो जाएगा ना, और A0 खाली बचेगा, वो A0 बच जाएगा, जो कि अगली दफ़ा में ही ना जो f ऑफ x की 1 वाली डेरिवेटिव आ रहा है उसमें ये भी 0 हो जाता है। अच्छा, हमने क्या करना है, अब इसको पुट कर देना है इसके अंदर, ये जो सबसे पहले वाली है ना सीरीज़, उसके अंदर हमने पुट कर देना है। इसके अंदर में मैंने 0 पुट करना था, वो नहीं मैंने किया, यहाँ पे कर लेते हैं। ये f ऑफ x के अंदर अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये सारी टर्म्स जो है 0 हो जाएंगी, ये सारी टर्म्स। जो सिंगल मेरे पास एक चीज़ बचेगी, ये सारी तो x की वजह से 0 होती जाएंगी, 0 होती जाएंगी, क्योंकि 0 जो पुट किया, और सारी टर्म भी 0 हो जाएंगी। टोटल इसको मैं कह सकता हूँ कि f ऑफ 0 आएगा इस की जगह पे, इस चीज़ की जगह पे f ऑफ 0 आएगा। अब हमारे पास जो फाइनल सीरीज़ बन रही है ना, उसके अंदर हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, A1 की वैल्यू लिखी हुई है मेरे पास, A2 की, A3 की, इनको इसके अंदर पुट करते जाना है। जो सीरीज़ हमने बनाई थी, गिनती से बनाई थी, ये लिखा था हमने, ये लिखा था A0 x0 प्लस किया था A1 x1 प्लस A2 और x2 प्लस A3 x3 प्लस A4 x4, चलता जा रहा है। A1 इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये कैसे आया भला, हमने जब इसके अंदर 0 पुट किया था ना तो सारी टर्म्स हमारे पास ख़त्म हो गई थी, बस एक ही टर्म हमारे पास बच रही थी, वो ये वाली थी। उसके बाद इसके अंदर तो बुक में ये वाली के साथ x की टर्म लिखी ही नहीं हुई, अगर आपको मैं दिखाऊं तो, इसलिए मैंने इसे ख़त्म ही कर दिया। वो मैंने वैसे 0 लिखा था पहले, बुक में नहीं लिखी है, इसलिए मैंने इसको ख़त्म ही कर दिया। तो अब उसके बाद जो चीज़ है मेरे पास, A1 की वैल्यू मुझे पता क्या है, ये है, तो ये पुट कर देते हैं 1 का डेरिवेटिव, प्लस A2 की वैल्यू मुझे पता है क्या है, डबल डेरिवेटिव नीचे ये आ रहा है, प्लस A3 की वैल्यू मुझे पता है क्या है, प्लस A4 की वैल्यू जो है 4 फैक्टोरियल, चलता जा रही है। और ये जो सीरीज़ है ना, ये है मैक्लेरन सीरीज़।
क्या किया था वो, पावर सीरीज़ बनाई, 1 2 3 4 गिनती चलाई, उसके 4 डेरिवेटिव लिए, उसके अंदर से हमने हर एक डेरिवेटिव के अंदर बार में जब उसके अंदर जीरो पुट किया तो सारी वैल्यूज़ जीरो होगी, एक एक टर्म बच गई। अब वो जो टर्म बची थी ना उसमें से हमने A1 A2 A3 A4 की वैल्यूज़ निकाल ली, बाकी सारी टर्म चीज़ों को डिवाइड करवा दिया, फिर उसके ऐसे फैक्टोरियल बन गए और A1 A2 की वैल्यू हमने दोबारा जाके इसी सीरीज़ में पुट कर दी, तो ये पूरी फैक्टोरियल सीरीज़ तैयार होगी। दूसरी जो हमारे पास सीरीज़ है टेलर सीरीज़, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ये एक्स के साथ ना एच अटैच हो रहा है तो इसमें क्या होता है, पूरी सीरीज़ ऐसे ही रहेगी। अच्छा एक चीज़ मैंने मिस कर दी, ये जो सीरीज़ थी ना इसमें एक्स भी तो आ रहा था, A1 की वैल्यू तो मैंने पुट की है, जो एक्स आ रहा था वो तो पुट ही नहीं किया, तो यहाँ एक्स की पावर 1 एक्स की 2 एक्स की 3 और एक्स की 4 ये भी आएगा, और यहाँ पे एक्स की पावर n आ जाएगा। इसके अंदर ऊपर वाले से थोड़ा सा फ़र्क है, ये ज़ीरो की जगह पे एक्स पुट करते जो, यहाँ पे भी एक्स, और ये जो एक्स आ रहा है ना इसकी जगह पे एच पुट करते जो, बस इतना फ़र्क है। ये 1 फैक्टोरियल था, डबल आ गया, एक्स आ गया, एक्स एच का स्क्वायर आ गया, और 2 फैक्टोरियल आ गया, ट्रिपल आ गया, एक्स आ गया, एच का क्यूब आ गया, और 3 फैक्टोरियल आ गया, 4 दफ़ा का डेरिवेटिव आ गया एक्स का, उसके बाद इधर आ गया एक्स, एच की पावर 4 और 4 फैक्टोरियल, और ये चलता जाएगा। एफ ऑफ का nth डेरिवेटिव एक्स वैसे ही एच की पावर n और नीचे n फैक्टोरियल से डिवाइड। ये टेलर सीरीज़ थी, वो मैक्लॉरिन थी, ये टेलर।